next topic, that is sedimentary rocks. इससे जो previous class थी, in that we studied about minerals, then types of minerals, rocks, and then types of rocks. In that we first studied about the first type of rock, that is igneous rock. और जैसे मैंने आपको बताया था, igneous rocks के आप के जो है वैसे आपको कोई भी रॉक्स हो, चाहे igneous हो, sedimentary और मेटामॉर्फिक, जितने भी तरह के रॉक्स हैं उनकी आपको कम से कम 5 जो फीचर्स हैं वो आपको लर्न करने, स्टडी करना है, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें उसमें टिक मार्क कराई थी, लाइक विच रॉक इज नोन एज, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, दैट विच रॉक इज नोन एज द प्राइमरी रॉक और द पेरेंट रॉक। तो वो मैंने आपको बताया था कि इग्नियस रॉक जो है दैट इज नोन एज प्राइमरी रॉक, पेरेंट रॉक, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मोल्टन मैग्मा विच कम्स आउट ऑन द अर्थ सर्फेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस आफ्टर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से जो है आपका इग्नियस रॉक फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी। देन मैंने आपको बताया था कि इग्नियस रॉक्स आर ऑफ 2 टाइप्स, intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks. Intrusive igneous rocks are those which are formed inside the earth and extrusive are those which are formed out on the earth, ठीक है। तो ये मैंने आपको igneous rocks के बारे में बता दिया था। तो आपने शायद इसकी स्टडी कर भी ली होगी। तो 5 पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स आपको इसके पता होने चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रॉक इज सेडिमेंट्री रॉक। अब आप इसके एक लाइन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो फर्स्ट लाइन में देखिए आप क्या दिया हुआ है, द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम विच मीन्स सेटलिंग डाउन। ऑलराइट, इसमें दिया हुआ है कि जो वर्ड सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री रॉक इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्ड लैटिन वर्ड से बना हुआ है, इसका नाम होता है सेडिमेंटम। एंड सेडिमेंटम मीन्स जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जाके कहीं सेटल डाउन हो जाती हैं, ठीक है, वहीं जाकर रुक जाती हैं, और उसी को हम कहते हैं सेटलिंग डाउन या सेडिमेंटम। उसी को हम कहते हैं सेडिमेंट, उसी से बना हुआ है आपका सेडिमेंट्री वर्ड। अब आपको पता है कि ये तो पहले आप बिल्कुल अच्छे से लर्न करें ना कि सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज सेडिमेंटम विच मीन्स सेटलिंग डाउन। कोई चीज़ जब सेटल हो जाती है तो उससे हमारा जो वर्ड डिराइव होता है सेडिमेंट्री। नाउ सेकेंड पॉइंट, आपको पता है कि जो रॉक्स होते हैं दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है। ये जितनी भी हमारी चट्टानें पाई जाती हैं पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, जो भी हमारे अर्थ सरफेस पे रॉक्स पाए जाते हैं वो दे आर एक्सपोज टू डेन्यूडेशनल एजेंट्स, ठीक है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है, एक्सपोज मतलब क्या होता है कि जब आपके रॉक्स जो होते हैं वो कुछ चीज़ों के सामने पड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे सामने पड़ने का मतलब क्या, डेन्यूडेशनल एजेंट्स। अब ये डेन्यूडेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, डेन्यूडेशन मतलब ये होता है जब कोई चीज़ धीरे धीरे ब्रेक हो जाती है और डिकम्पोज जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। किसी चीज़ की जब हाइट धीरे धीरे कम होने लग जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डेन्यूडेशन। तो डेन्यूडेशनल एजेंट्स मतलब क्या होते हैं, बेसिकली ये आपका एक्सोजेनिक फोर्सेज है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 2 टाइप्स के फोर्सेज होते हैं, एक वो फोर्स होता है जो अर्थ के अंदर काम करता है, एक वो फोर्स होता है जो अर्थ के बाहर काम करता है। तो जो फोर्सेज अर्थ के बाहर काम करते हैं, जैसे हो गया आपका रनिंग वाटर जो रिवर्स में होता है, चाहे आपका सनलाइट हो गया, ठीक है, देन चाहे आपका विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, वेव्स हो गए, ये सब जो है इनको हम क्या कहते हैं, आपका डेन्यूडेशनल एजेंट्स, ठीक है। तो जब ये रॉक्स को स्ट्राइक करते हैं, रॉक पत्थरों से, चट्टानों से टकराते हैं, तो क्या करते हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं, उनको स्मॉल जो है पहले छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं, फिर वो फर्दर और ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरह से जो ब्रेकिंग होता है रॉक्स का, उसी को हम कहते हैं डेन्यूडेशन, ठीक है। और ये जो डेन्यूडेशन होता है, इट इज डेन्यूडेशन होता है किसकी हेल्प से, थ्रू द डेन्यूडेशनल एजेंट्स। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपका घर के आसपास, ठीक है, कोई भी बहुत बड़ी चट्टान है, उसको आप देखेंगे, लेकिन अब ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है, आप इसे फील तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उस चट्टान को मान लो 100 ईयर्स हो गए, 200 ईयर्स हो गए, तो वो चट्टान जो इसका साइज अभी है वो उस साइज का ना रह के काफी स्मॉल उसमें जो है साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो चट्टान जो बाहर रखी हुई है उस पर कभी बारिश हो रही है, बारिश होने से क्या होता है कि जो पानी होता है वो उसके जो पोर स्पेसेस होते हैं, जो खाली छेद होते हैं, उसमें वो पानी एंटर कर जाता है और रॉक को एक्सपेंड कर देता है, फैला देता है, ठीक है। और जब पानी सूख जाता है, हाई टेम्परेचर होता है दिन के टाइम में, जब सन की एनर्जी आती है, तो अगेन वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस जो रॉक्स होते हैं उसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से एक समय के बाद जो आपके रॉक्स होते हैं वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल बारीक नहीं होंगे, बट वो छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, और फिर फर्दर वो करते करते बिल्कुल सॉइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, या छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं, कंकड़ होते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो
कहने का मतलब ये है कि जितनी भी रॉक्स हैं, चाहे वो इग्नियस हो, सेडिमेंट्री हो या मेटामॉर्फिक हो, जब ये हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस इससे स्ट्राइक करती हैं तो वो उनको ब्रेक कर देती हैं। और उन एक्सटर्नल फोर्सेस को हम कहते हैं डेनुडेशनल फोर्सेस। और डेनुडेशनल एजेंट्स कौन से हैं? जो इनको एजेंट्स मतलब क्या होता है बेसिकली कि एजेंट्स मीन्स कैटलिस्ट, ठीक है, जो डेनुडेशन का जो प्रोसेस होता है उसको अंजाम देते हैं, उनको पूरा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डेनुडेशनल एजेंट्स। अब मैंने कहा कि चट्टान टूट जाएगी, लेकिन वो टूटेगी कैसे? विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, कैटलिस्ट। और वो एजेंट्स एंड कैटलिस्ट कौन है? मीडियम कौन है? वो आपका टेम्परेचर, रेनफॉल, ठीक है, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, ये जितनी भी चीजें हैं इनको हम कहते हैं एजेंट। दीज आर द कैटलिस्ट विच ब्रेक द रॉक्स इनटू डिफरेंट पीसेस, ठीक है। अब जब ये पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है? फिर ये बहकर क्या होता है? बेसिकली हम इसको रिवर के रेफरेंस में देखते हैं, क्योंकि जो मेन जो रिवर्स होती हैं वो कहाँ से उनका ओरिजिन होता है? पहाड़ों से होता है, ठीक है। तो इरोजन की वजह से क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उन स्मॉल पीसेस को जो नदियां होती हैं, जो रिवर्स होती हैं, वो अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके बहा के नीचे लाती हैं और उन्हें लाके डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। तो इससे इरोजन हुआ पहले, इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ, रिवर्स अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके लाई उन सेडिमेंट्स को, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? नीचे प्लेन एरिया में लाके उनको डिपॉजिट कर दिया। अब डिपॉजिशन होने के बाद धीरे धीरे उस पर और रिवर्स तो भी रुकती नहीं है, उनका जो मूवमेंट है वो तो कॉन्टिन्यूस होता रहता है। वो हर रोज पता नहीं कितने ही टन अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, पत्थरों की, चट्टानों के टुकड़े लेकर आती हैं, और एक के ऊपर वो इकट्ठा होते रहते हैं। अब इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है कि जो सबसे नीचे वाले पत्थर होते हैं उनके ऊपर कॉन्टिन्यूस प्रेशर बढ़ता रहता है। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी हाई होता रहेगा, ठीक है, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। इससे क्या होता है कि आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब ये 1 साल 2 साल में नहीं होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या होता है? ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, वो जो नीचे की लेयर होती है वो दबने की वजह से दब जाती है। उससे क्या होता है कि आपका एक नया तरह का रॉक बन के फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो सबसे पहले आपके इग्नियस रॉक्स होते हैं। इग्नियस रॉक्स जब टूट जाते हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्ट रिवर्स जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करके लाती है अपने साथ और उसे डिपॉजिट कर देती हैं, और डिपॉजिशन की वजह से ये जो पत्थर होते हैं वो आपस में एक दूसरे से सीमेंटेड हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस उनके ऊपर एक के ऊपर एक लेयर पड़ती रहती है। तो जो नीचे की जो लेयर्स होती हैं वो आपस में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, क्योंकि साथ में मिट्टी भी होती है, ठीक है। देन आपके जो सैंड होता है, ये सब आपका एक जोड़ने का काम करता है। जैसे आप घर बनाते हो तो आप एक सीमेंट यूज करते हो ना ईंटों को जोड़ने के लिए, उसी तरह से ये जो रॉक्स होते हैं वो भी आपस में धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। स्पेशली प्रेशर होता है इसमें जो मेन जो फोर्स काम करती है वो है प्रेशर आपका। तो प्रेशर की वजह से क्या होता है, सारे रॉक्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक नया रॉक फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिथिफिकेशन। ये जो मैं आपको कर्सर जहाँ पे दिखा रही हूँ, दीज डिपॉजिट्स थ्रू कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्ट की वजह से जब ये सारे रॉक्स आपस में कॉम्पैक्ट होते हैं, इनके जो टुकड़े होते हैं सेडिमेंट्स आपस में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, तो ये रॉक्स बन जाते हैं। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन मीन्स जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लिथिफिकेशन कहते हैं, और इसी से आपका सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो मेन आपको क्या याद रखना है? सेडिमेंट्री, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि आपका सेटलिंग डाउन प्रोसेस से बनता है। सेटलिंग डाउन मतलब कि जब एक जगह आपके सेडिमेंट्स आके बैठ जाते हैं और उनके ऊपर हाई प्रेशर वर्क करता है, और प्रेशर किसका होता है? जो ऊपर से और सेडिमेंट्स आते रहते हैं और चट्टाने और जो है मलबे आते रहते हैं, उसके नीचे जो नीचे की लेयर होती है वो और दबती चली जाती है, और हाई प्रेशर की वजह से वो लिथिफिकेशन की प्रोसेस की वजह से नया रॉक फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अब ये आगे क्या कह रहे हैं? इन मेनी सेडिमेंट्री रॉक्स द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। इनका मतलब क्या है कि जब पानी, नदियां अपने साथ बहा के लाती हैं मलबे को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के जो टुकड़े होते हैं उनको अपने साथ बहा के लाती है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप का रॉक होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये लिथिफिकेशन का प्रोसेस होता है तो आप देखेंगे कि इसमें आपको डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलेगी। मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगी, पिक्चर्स भी भेज दूंगी, उसमें आप देखेंगे तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उनमें धारियां होती हैं, वेव्स तरह का होता है, मतलब कई पत्थरों के मिलने से वो बनता है, लिथिफिकेशन से बनता है। तो उसमें डिफरेंट टाइप का आपको कलर्स भी नजर आएंगे और डिफरेंट आपको उसमें धारियां भी नजर आएंगी, जिससे पता चलता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स होती हैं, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स से बनता है वो, एक लेयर आई फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर आई, तो जब ये लेयर्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो नया रॉक बनता है। तो इसलिए लेयर्स उसमें आपको नजर आती है, मतलब मैक्सिमम सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको लेयर्स नजर आएंगी। तो आपको पता चलेगा कि इसमें 2-3 चट्टानों से मिलकर ये चट्टान
नई जो टाइप ऑफ रॉक है वो उसका फॉर्मेशन हुआ है। जैसे आप पेस्ट्री देखते हो, आप केक देखते हो, नीचे 2-3 लेयर आपको केक की नजर आएगी, उसके ऊपर आपको क्रीम नजर आएगा। उसी तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, दे आर फॉर्म्ड इन लेयर्स, आपको लेयर्स नजर आएंगी। जबकि इग्नियस रॉक में आपको लेयर्स नजर नहीं आएंगी, क्योंकि वो डिफरेंट रॉक से नहीं बनता है, वो किससे बनता है, ओनली विद द हेल्प ऑफ मैग्मा। ठीक है, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक किससे बन रहा है, इग्नियस रॉक से बन रहा है। और इग्नियस रॉक्स तो बहुत तरह के होते हैं, तो उनके अवशेष जब नीचे आते हैं, उनके जो फाइन पार्टिकल्स, पेबल्स, कॉबल्स, ये सब नीचे आते हैं, तो उनके उससे कॉम्पैक्शन से बनता है। इसीलिए आपको जो है उसमें लेयर्स देखने को मिलेंगी। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं उसमें दे आर फॉर्म इन लेयर्स फॉर्म, उसमें आपको डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं। देन मैंने आपको बता दिया कि दे आर फॉर्म थ्रू लिथिफिकेशन प्रोसेस, कॉम्पैक्शन प्रोसेस से बनता है। देन हेंस वी सी अ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ वेरिंग थिकनेस इन सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंडस्टोन एंड शेल। अगर आप कभी ये गंगा नदी के किनारे गए होंगे तो आपने वहां पे कई सारे पत्थर देखे होंगे जिसमें आपको धारियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वो आप उससे पहचान जाना, क्योंकि नदियों के पास मोस्टली आपको सेडिमेंट्री रॉक्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वहां पे पेबल्स एंड कॉबल्स निकालते हैं वो आपके क्या होते हैं। हेलो बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस मैम। यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. और वो Yes, स्क्रीन पे नजर आ रहा है Yes, ma'am. चैप्टर स्क्रीन पे नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा, ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो ये सब आपके मैंने कुछ प्रोसेस बता दिए हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट है सेटलिंग डाउन, इसका मतलब होता है सेडिमेंटम वर्ड से बना है ये। देन ये दीज आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक से ही बनता है। जो उनके बचे हुए टुकड़े होते हैं उनसे जब कॉम्पैक्शन का प्रोसेस होता है, उसे हम लिथिफिकेशन कहते हैं, उससे आपका सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होता है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। एंड ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स दे आर फाउंड इन डिफरेंट लेयर्स, आपको लेयर्स में मिलेगा। ठीक है, एंड डेन्यूडेशनल एजेंट्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। डेन्यूडेशन वर्ड का मैंने आपको मतलब बता दिया है। दे आर द दोज फोर्सेस विच ब्रेक डाउन द रॉक, जो रॉक चट्टानों को तोड़ देते हैं, लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर, रनिंग वाटर इन द रिवर, ये सारे आपके एजेंट्स हैं ऑफ डेन्यूडेशन। पृथ्वी पे या चीज बनती है या तो घटती है, तो जो घटती है उसी को हम डेन्यूडेशन कहते हैं। इरोजन, अनवेदरिंग, ये इसी के पार्ट हैं, वेदरिंग एंड इरोजन। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ये कह रहे हैं कि सेडिमेंट्री रॉक 3 तरह से बनते हैं, तो उस हिसाब से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। फर्स्ट वन इज मैकेनिकली फॉर्म्ड। मैकेनिकली फॉर्म मतलब अगर आ गया तो आप समझ लेना कि जो मैंने भी आपको प्रोसेस बताया कि जो आपके स्मॉल डिब्रीज होती हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, वो बहकर आते हैं, देन वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, देन उसमें लिथिफिकेशन का प्रोसेस होता है, उससे जो बनता है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। मतलब जो इसका ओरिजिनल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, उसी को हम मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं। जो मैंने अभी आपको पूरा बताया वो मैकेनिकल प्रोसेस होगा। ठीक है, देन कुछ जो आपके रॉक्स बनते हैं उनको हम ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड कहते हैं। जैसे आपको पता है कि आपने कोल का नाम सुना होगा। ठीक है, कोल है, पीट है, ये जितने भी आपके जो रॉक्स हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चौक, लाइमस्टोन, कोल, गिजराइट, ये जितने भी तरह के रॉक्स हैं ये ऑर्गेनिक मैटर से बने हुए हैं। ऑर्गेनिक मैटर आप जानते हैं क्या होता है, दे आर रिमेन्स ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, नेचुरल वेजिटेशन जो होते हैं, उनके दबने से जो रॉक्स बनते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें लाइफ होती है। तो जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनमें लाइफ होती है, जब वो टूटकर दब जाते हैं तो काफी मिलियन ईयर्स के बाद वो प्रेशर की वजह से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और उनसे जो रॉक बनता है उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म। जैसे चौक हो गया, लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन आप जानते हैं क्या होता है, चूना पत्थर, कोल, कोयला, कोयला तो बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये सब जो है आपके क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड विच आर फॉर्म्ड थ्रू द ऑर्गेनिक मैटर। व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज डिपॉजिटेड and due to high pressure it is converted into a rock, that process is known as organically formed.
एंड द लास्ट वन इज केमिकली फॉर्म। जब केमिकल रिएक्शन से आपके रॉक्स बनते हैं तो उनको हम कहते हैं, ये क्या हुआ, हेलो हेलो Yes, ma'am. बच्चों, आपको स्क्रीन पे Yes, बुक ma'am. नजर नहीं आ रही है? Yes, ma'am. नजर नहीं आ रही ना? No, ma'am. पता नहीं कहाँ से Yes. मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब दिख रहा है? बुक नजर आ रही है? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब नजर आ रहा है? पता नहीं, शायद नेटवर्क ना हो इसलिए। Yes, ma'am. ठीक है। ठीक है, तो हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ रहे थे। मैंने आपको से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। लास्ट में आपको बता रही थी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड एंड केमिकली फॉर्म्ड। जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसे हम मैकेनिकली फॉर्म कहते हैं। देन ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होता है जो ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, कॉम्पैक्शन से बनता है। केमिकली फॉर्म्ड उसे हम कहते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन से बनता है, प्रेसिपिटेट से बनता है। ठीक है, अगेन लाइमस्टोन हो गया, चर्ट हो गया, हेलाइट हो गया, पोटैश हो गया, ये सब ऐसे रॉक्स हैं विच आर केमिकली फॉर्म्ड। जैसे कि जब वाटर का रिएक्शन रॉक्स पर होता है तब उससे जो नए तरह के रॉक्स फॉर्म होते हैं उनको हम केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स कहते हैं। सो ये दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड इफ इट विल कम इन द एग्जामिनेशन देन यू हैव टू मेंशन सेडिमेंटम, देन डेनिडेशनल एजेंट्स की हेल्प से ये बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड थ्रू द फ्रेगमेंट्स विच आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड थ्रू इरोजन एंड वेदरिंग प्रोसेस। देन लिथिफिकेशन आपको मेंशन करना है। कॉम्पैक्शन एंड लिथिफिकेशन का प्रोसेस क्या होती है, अलग से भी 1 नंबर में आ सकता है, व्हाट इज लिथिफिकेशन। एंड देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो ये बहुत स्टफ नहीं है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज रॉक टाइप ऑफ रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटामॉर्फोस। मेटामॉर्फोस मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में, चेंज ऑफ फॉर्म मीन्स व्हेन वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस इट्स फॉर्म इनटू द अदर टाइप, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें आपको पता लाइमस्टोन है। ठीक है, लाइमस्टोन किस टाइप का रॉक है, अभी मैंने आपको बताया था, इट्स अ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट से बनता है, ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक है आपका लाइमस्टोन। बट व्हेन लाइमस्टोन चेंजेस इट्स फॉर्म, अपना फॉर्म चेंज करके दूसरे टाइप ऑफ रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मार्बल। आपको पता है मार्बल किससे बनता है, मार्बल जानते हो ना, संगमरमर जिससे हमारा ताजमहल बना हुआ है, तो मार्बल इज फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन। चूना पत्थर जो है जब वो काफी हाई प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रहता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू आपका मार्बल। ठीक है, तो मार्बल इज ओरिजिनली लाइमस्टोन, लेकिन जब हम उसे काफी प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर वो जाता है तो अपना फॉर्म कन्वर्ट कर लेता है और क्या बन जाता है, मार्बल। जो कि लाइमस्टोन, चूना पत्थर आप छुएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, आप उसे पानी में डाल दो, आप उसे फेंक दो तो टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो मार्बल बन जाता है तो वो काफी हार्ड हो जाता है। आप सोचो एक पूरी बिल्डिंग, इमारत जो है ताजमहल जैसी, वो संगमरमर से बनी हुई है, तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिज्म। तो मार्बल, लाइमस्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक, बट उससे बना हुआ आपका मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, सिमिलर when it is again 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 when it is put under high pressure and temperature, इसका फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है एंड इट इज चेंज टू क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट कैसा रॉक है, इट इज वेरी हार्ड रॉक। ग्रेनाइट भी हार्ड है बट उससे भी हार्ड होता है आपका क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट क्या है, आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, जो कि किससे बनता है, ग्रेनाइट से। ठीक है, दीज रॉक्स फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगेन वही है कि जब आपके मान लो इग्नियस रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है, वो किसी ऐसे एरिया में है जहां पे आपका रॉक दब गया है, चट्टानें नीचे दब गई हैं, पृथ्वी में मिट्टी के अंदर दब गई हैं, जमीन में दब गई हैं, क्रस्ट के अंदर, और तो उसका
तो उसका तो उसका तो उसका तो उसका पता है तो चेंज हो जाता है, 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 तो चेंज हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म occurs when rocks are forced down to lower levels by tectonic processes। मैंने आपसे ऐसे कहा कि मान लो कभी भूकंप आया, भूकंप की वजह से क्या हुआ? भूकंप आया, या फिर इससे पहले आपने प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा था कि दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो उसमें जो स्मॉल प्लेट होती है वो क्या करती है? वो नीचे चली जाती है, और जो हैवी प्लेट होती है वो उसके ऊपर आ जाती है। तो वो जो नीचे गई है प्लेट, वो नीचे दब जाती है, ठीक है। और दबने की वजह से क्या होता है? काफी हाई टेम्परेचर और प्रेशर उसके ऊपर काम करता है, जिससे कि मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी अर्थ की जो लेयर नीचे दब जाती है, उसका फॉर्म पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल में गंगा नदी है, ठीक है। गंगा नदी के आसपास अभी जितना भी देख रहे हो वो आपको सेडिमेंट्री रॉक दिख रहा है, ठीक है। मान लो कभी यहाँ पे भूकंप आए, अब ये पूरी की पूरी जो एरिया है वो दब जाए, ठीक है, और इसके ऊपर दूसरा एरिया जो है, इसके आसपास का जो एरिया इसके ऊपर आ जाए और ये एरिया नीचे चला जाए, तो क्या होगा? ये जो आज के टाइम में सेडिमेंट्री रॉक है वो आगे चल के क्या कन्वर्ट हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर काफी हाई टेम्परेचर और प्रेशर काम करेगा, क्योंकि वो तो नीचे दब गया, उसके ऊपर एक बड़ी सी प्लेट आ गई, दूसरा पूरा एक क्रस्ट उसके ऊपर आके बैठ गया, तो नीचे काफी हाई टेम्परेचर और प्रेशर होगा, जिसकी वजह से आपको एक नया रॉक बन के तैयार होता है, जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये होता कब है? जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, अर्थक्वेक एक्टिविटीज होती हैं, तब ऐसा होता है। Then tectonic processes, or when molten magma rises through the crust, comes in contact with the crustal rocks or the underlying rocks, are subjected to great amount of pressure by overlying rocks। और ये एक और प्रोसेस बता रहे हैं, कहते हैं कि जब भी कहीं वॉल्केनिक इरप्शन होता है, लावा फटता है, तो जब वो पृथ्वी के ऊपर आता है लावा, तो बहुत तेजी से बहता है अपने आसपास के एरिया में, ठीक है। तो ऑलरेडी वहां पे रॉक्स होते हैं, चट्टाने होती हैं, और जब उनके ऊपर लावा फ्लो करता है तो काफी हाई टेम्परेचर हो जाता है और प्रेशर भी होता है, जिसकी वजह से वहां पे मान लो अगर पहले से ही इग्नियस रॉक है या वहां पे सेडिमेंट्री रॉक है, तो जब लावा उसके ऊपर फ्लो करेगा, मैग्मा उसके ऊपर फ्लो करेगा, तो पूरा का पूरा जो वहां की चट्टाने होंगी उस आसपास के एरिया की, वो अपना फॉर्म कन्वर्ट कर लेंगी और इग्नियस या सेडिमेंट्री से क्या बन जाएंगी? मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे मैंने अभी आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे कि consolidated rock rocks undergo recrystallization। मतलब जो पहले से बना बनाया पत्थर है, जैसे इग्नियस है या सेडिमेंट्री है, वो अगेन बदलाव में जाता है, उसके ऊपर अगेन चेंजेस आते हैं और उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन होता है एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन ओरिजिनल रॉक। जो ओरिजिनल पत्थर है उसमें अगेन रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और रीऑर्गेनाइजेशन होता है एंड इट इज चेंज्ड इनटू अनदर टाइप ऑफ रॉक, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फोज मीन्स चेंज इन द फॉर्म। तो जब ओरिजिनल रॉक कन्वर्ट होके दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है तो इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। एंड व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और ये कब होता है? ड्यूरिंग टेक्टोनिक प्रोसेसेस और ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। और जो ओरिजिनल रॉक होता है वो अपना पूरा का पूरा केमिकल और फिजिकल उसमें बदलाव हो जाता है और नई तरह का पत्थर जो है रॉक बन के तैयार होता है। अब ये जो सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, कि एक लाइन में आपको बता दी मैंने। सेकंड जो है आप इसको थोड़ा सा रीडिंग मान लो कि हमें इतना ज्यादा जो है इसको नहीं पढ़ना है, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे। देन एग्जांपल आपके यहाँ पे है, देखिए जैसे ग्रेनाइट, स्नाइट, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट आर एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अच्छा से मैंने आपको ये चीज वो बता दी थी मिस्टेक, ग्रेनाइट। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि ग्रेनाइट किससे बनता है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। स्लेट है, शिस्ट है, जैसे आपका सैंडस्टोन रहता है। सैंडस्टोन अगर आप जाएंगे अपने नदियों के आसपास देखेंगे तो आपको सैंडस्टोन मिलेगा, उस पे वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्लेट और शिस्ट में। ये मार्बल मैंने आपको बताया था लाइमस्टोन से बनता है। क्वार्ट्जाइट आपका जो है वो भी इग्नियस रॉक से फॉर्म होता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है।
तो ये जो चीज़ें हैं आपके टॉपिक है काफ़ी, इसमें 3 मार्क्स या 5 नंबर का या 1 नंबर कुछ भी आ सकता है। ये पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये सब अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। मेटामॉर्फिज्म क्या है एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या है, ये सब आप अच्छे से लर्न कर लेना। एंड देन ये टॉपिक वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको आना चाहिए। जैसे ये है आपका रॉक साइकिल, ठीक है। रॉक साइकिल मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने ये पूरा चैप्टर रॉक्स का पढ़ा, एक चीज तो आपको समझ में आ चुकी होगी इसमें कि इसमें जो ओरिजिनल रॉक है दैट इज ओनली इग्नियस रॉक, ठीक है ना। सिर्फ एक रॉक होता है आपका, इग्नियस रॉक होता है। बाकी जितनी भी आप रॉक पढ़ रहे हैं, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ऑल दीज रॉक्स आर मेड फ्रॉम इग्नियस रॉक ओनली। और कहीं से कुछ नहीं बनता है, सिर्फ मैग्मा होता है। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तब आपका इग्नियस रॉक बनता है। और उसी इग्नियस रॉक का जो फॉर्म कन्वर्ट होता रहता है, जब वो टूट के चला जाता है, ब्रेक हो जाता है और सेटल डाउन हो जाता है, तो सेडिमेंट्री बनता है। और दब जाता है, तब वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जितनी भी रॉक्स हैं वो एक दूसरे से ही बनते हैं, ठीक है ना। ये सारे ही के सारे रॉक एक दूसरे से बनते हैं, कहीं से भी कोई चीज नई नहीं बनाई जाती है। पहले आपका इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक से आपका सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक कन्वर्ट होता है। और जब सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक अंदर और गहराई में चले जाते हैं, आपका जब मान लो 2 प्लेट्स आपस में कोलाइड हुई, एक प्लेट नीचे चली गई, तो वो जब आपका एस्थेनोस्फीयर में पहुंचती है, मेंटल में पहुंचता है, तो वो मेल्ट हो जाता है और अगेन क्या फॉर्म होता है, लावा, मैग्मा। और फिर अगेन जब वो मैग्मा ऊपर आता है तो आपका क्या फॉर्म होता है, इग्नियस रॉक। तो ये एक पूरी साइकिल चलती है, कहीं से भी कुछ बाहर से नहीं आता है, एक रॉक बनता है और उसी से पूरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इग्नियस से ही आपका मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से ही मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री से अगेन इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम इग्नियस रॉक को ही प्राइमरी रॉक कहते हैं। एंड कोई भी रॉक का सोर्स का है ओनली एंड ओनली मैग्मा। मैग्मा से ही आपके सारे रॉक्स, ऑल टाइप्स से ऑफ, 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 ऑल टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग बट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। ये कह रहे हैं कि कोई भी रॉक ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता है, बट इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। रॉक साइकिल इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वंस। वही साइकिल मतलब क्या होता है कि जब एक पुराना रॉक नए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो नए रॉक में बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। इग्नियस रॉक्स एंड अदर रॉक्स फॉर्म फ्रॉम दीज प्राइमरी रॉक्स, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। इग्नियस रॉक सबसे पहले बनते हैं, उसके बाद सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक इसी से बनता है। इग्नियस रॉक्स कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। द फ्रेगमेंट, ये सब चीजें ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह से इग्नियस से सेडिमेंट्री बनता है, सेडिमेंट्री से इग्नियस बनता है। तो ये सारी ही चीजें हैं, आप इस चीज को एक बार लर्न कर लीजिएगा। लेकिन अब सिलेबस में तो नहीं, लेकिन तब भी आपको ये चीज आनी चाहिए। तो एक बार आप देख लें, सेडिमेंट्री रॉक्स देमसेल्फ कैन टर्न इनटू फ्रेगमेंट्स एंड द फ्रेगमेंट्स कैन बी सोर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक जब टूट जाता है तो खुद अगेन सेडिमेंट्री रॉक भी बन सकता है, ठीक है। द क्रिस्टल रॉक्स वंस फॉर्म्ड बाय द कैरिड डाउन इनटू द मेंटल थ्रू सबडक्शन प्रोसेस। वही जो मैंने आपको बताया कि जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो जब एक प्लेट नीचे चली जाती है तो उसी से क्या फॉर्म होता है, आपका मेटामॉर्फिक भी फॉर्म होता है। और जब वो ज्यादा गहराई में चली जाती है इन द मेंटल, अपर मेंटल, तब क्या फॉर्म होता है, मैग्मा, ठीक है। तो ये पूरा एक रॉक साइकिल आपकी फॉर्म होती है और सारे ही रॉक इग्नियस रॉक से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि मिनरल्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या हैं, रॉक्स 3 तरह के होते हैं, उनके 5 फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए विद एग्जांपल, एंड लास्ट में रॉक साइकिल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपका चैप्टर ओवर हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ask any question, you want to ask any question? और आई होप कि आप अपना जो काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि आप सबसे पहले तो आप अपने नोट्स बनाइएगा। और नोट्स मैंने आपसे कहता है कि बहुत लेंदी नोट्स नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको नोट्स बताऊं, अगर मुझे सेडिमेंट्री रॉक पे नोट्स बनाने हैं या इग्नियस रॉक पे नोट बनाना है, ठीक है ना, तो सेडिमेंट्री मैंने लिखा वर्ड डैश डाल के सिर्फ मेरे 5 वर्ड होने चाहिए, बस 5 वर्ड ही मेरे नोट्स हैं, कि इन 5 वर्ड को देखते ही मुझे, और आप इतने सक्षम हो कि उन 5 वर्ड से आप 2-2, 3-3 लाइनें बना दें, ठीक है ना। तो हर चीज आपको लाइन वाइज लिखनी है। जैसे मैंने कहा सेडिमेंट्री रॉक, इसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा आपका, सेडिमेंटम। सेकंड वर्ड क्या होगा आपका, डेनुडेशनल एजेंट। तीसरा वर्ड आपका क्या होगा, कॉम्पैक्शन एंड लिक्विफिकेशन। एंड 5वां वर्ड आपका क्या होगा, जिसमें मैंने 3 बताए आपको, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली एंड केमिकली फॉर्म्ड,
तो ये आपका पूरा नोट्स हो गया कंप्लीट सेडिमेंट्री रॉक का। बस इसमें आपको इज दैट वैट करके कुछ नहीं लिखना है, और जब एग्जाम आएगा तो इसी को, इन्हीं वर्ड्स को आप पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, जैसे पहले मैंने आपको क्या होता है सेडिमेंटम, तो बस सेडिमेंटम वर्ड लैटिन वर्ड, इट मीन सेटलिंग डाउन। सेकेंड वर्ड आपका क्या था, डेनुडेशनल एजेंट, इट इज फॉर्म फ्रॉम डेनुडेशनल एजेंट्स लाइक ग्लेशियर, विंड, रिवर एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट compaction and lithification, then these are formed due to sediments brought by the rivers under high pressure. Compaction and lithification process takes place and sedimentary rocks are formed. ठीक है, तो जब आपको ये जो की वर्ड्स आपको पता रहेंगे तो आप अपना आंसर भूलोगे नहीं, और इसको आप अपने, और 11th लेवल पे ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने वर्ड्स में आंसर बना के लिख सकते हो, आपको रट्टा नहीं मारना है। लेकिन ज्योग्राफी में आपके जो वर्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको लिथिफिकेशन कहा, कॉम्पैक्शन कहा, तो आपको ये ज्योग्राफिकल वर्ड्स अपने आंसर में यूज करने हैं। आप ये 12th के लिए याद रखिएगा। ठीक है, इस साल तो आपका बोर्ड नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर है तो ज्योग्राफी में आप ज्योग्राफिकल टर्म्स अगर यूज नहीं करेंगे, आप अच्छे वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप पास हो जाएंगे, आप फेल नहीं होंगे, लेकिन बट यू विल नॉट अचीव गुड मार्क्स। ठीक है, तो आपके अंदर क्लेवरनेस होनी चाहिए कि हम अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करें। और आंसर कैसे प्रेजेंट करते हैं कि पूरा पैराग्राफ आप पढ़िए, उसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स छांट लीजिए, चला के दिखानी है आपको, अच्छे वर्ड्स छांटिए और उन्हीं वर्ड्स को अपने आंसर में आपको मेंशन करना है और उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। इग्निस रॉक क्या होगा, फायर, इग्निस वर्ड से बनाए। दूसरा पेरेंट रॉक, प्राइमरी रॉक, मेड फ्रॉम मॉल्टन मैग्मा, कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं और इन्हीं को यूज करके इन्हीं को अपना नोट्स में लिखना है, और जब एग्जाम आएगा तो इन्हीं को आपको एक्सपेंड करना है। और वो तभी करेंगे आप जब पढ़ेंगे। अब देखिए आज ही जो है 24 बच्चों को छोड़कर और किसी ने मतलब वही नहीं किया, अटेंड ही नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, जो पढ़ेगा पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा फिर उसको कहाँ से वो बच्चा पास होगा। और तो आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ये जो चैप्टर है काफी इजी है, पूछ लीजिए अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो। और मैं इसका फिर टेस्ट लूंगी। कुछ पूछना है? आपको आवाज आ रही है बच्चों? देवांश, आपको आवाज आ रही है? yes, तो ये चैप्टर अगर समझ में आ गया तो ठीक है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा सुनो, मैं हर चैप्टर के बाद आप लोग एक वीडियो सेंड करती हूँ यूट्यूब पर, है ना? तो आप लोग क्या वो वीडियो देखते हो? नहीं देखते ना? yes मैम। Yes मैम। अगर देखते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो अच्छी वीडियोस हैं। अब जैसे मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना? लेकिन अब क्योंकि हम इसमें कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं तो आपको वैसे नहीं बता सकते ना, ब्लैक बोर्ड पे नहीं ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो जो मैं वीडियो भेज रही हूँ उसमें आपको वो जो है पिक्चर वाइज है, या फिर मतलब जो आपके बेहतर प्रेजेंट करके उसमें दिखाया गया है। तो अगर आप वो चीजें देख लोगे तो आपको जो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, उस टाइम में जो वर्किंग जो पिक्चर्स होती है उनको देख के आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद भी मैं आपको रॉक साइकिल, रॉक जो है टाइप्स ऑफ रॉक्स की वो भी भेजूंगी वीडियो, तो आप उसको देख लेना। बाकी तो मैंने पढ़ाई दिया है, इतना कोई टफ नहीं है, लेकिन आप उन वीडियोस को एक बार रेफर कर लेना तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं इसका टेस्ट लूंगी, आज ही ले सकती हूँ मैं शाम तक, या फिर कल, तो बल्कि आज शाम या कल तक तो मुझे लेना ही लेना है। तो आप इस चीटिंग करने का टाइम निकल, 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 चीटिंग करने का टाइम निकल चुका है। अब आपका 12th में है, आपको नंबर स्कोर करने, तो हमें आप चीट करोगे, उल्लू बनाओगे तो आप खुद ही उल्लू बनोगे। तो बिना चीटिंग किए हुए आप शाम तक एग्जाम देना, या शाम तक मैं जो भी है मैं आपको कभी भी भेज दूंगी, आपको उसको करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए क्लास, थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप एमसीक्यू हो चाहे 1 वर्ड हो, मैं कुछ भी दे सकती हूँ। ठीक है, मतलब शॉर्ट ही दूंगी, शॉर्ट ही दूंगी, लॉन्ग नहीं दूंगी, शॉर्ट ही मैं दूंगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने नोट्स बना लीजिए अच्छे से। मैं देख नहीं रही हूँ, लेकिन जो है मैं कभी भी किसी बच्चे से बोल सकती हूँ, तो आपको अपना स्क्रीनशॉट अपने उसका जो है भेजना पड़ेगा। तो आप जो है इसके नोट्स तुरंत आप आज के आज इसका कंप्लीट करेंगे। हमने 4-5 चैप्टर्स कर लिए, तो इसके नोट्स आप बना के मुझे शो करेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास।